हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बनाने वाले ये गूगल क्रोम का लैंडिंग पेज। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपने VS कोड में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दो फाइल बनाएंगे, एक फाइल project.html, दूसरा project.css। इसके बाद हम यहाँ पे बोलर प्लेट लगा लेंगे और यहाँ पे हम CSS की लिंक टैग की मदद से हम CSS को लिंक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले डिफ बनाएंगे एक, जिसका नाम होगा कंटेनर, जिसे हम क्लास देंगे कंटेनर। इसके बाद हम एक और डिफ बनाएंगे जिसे हम क्लास देंगे nav। उस nav के अंदर एक और डिफ बनाएंगे जिसे हम क्लास देंगे सर्च। इस सर्च के अंदर एक और डिफ बनाएंगे जिसे हम क्लास देंगे r आइकन, राइट के आइकन्स होंगे वो सारे। इसके बाद हम एक और डिफ बनाएंगे ये सर्च के अंदर ही, ठीक है। उसका हम नाम देंगे सर्च बॉक्स, जिसमें हमारा सर्च बॉक्स होगा, ठीक है। इसके बाद हम एक और डिफ बनाएंगे जिससे हम नाम देंगे L आइकन, जो हमारे लेफ्ट में जितने आइकन्स होंगे वो होंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये सर्च डिफ के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक डिफ बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे आइकन्स, जिसमें हमारे आइकन्स होंगे। मैं दिखा दे रहा हूँ कौन से आइकन्स होंगे गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ईमेल, यूट्यूब, मैप, ट्रांसलेट, ये सारे हमारे होंगे, ठीक है, वो आइकन वाले डिफ में। तो चलते अपने VS कोड में। यहाँ पे हम बनाते हैं आइकन्स नाम से एक डिफ। इसके अंदर बॉक्सेस होंगे। यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ कितने बॉक्स हमको डालने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, हमें 5 बॉक्सेस इसके अंदर बनाने हैं। तो ठीक है, हम बनाते हैं डॉट बॉक्स करके और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो हमारे पास 5 बॉक्स आ जाएंगे और सबसे फर्स्ट बॉक्स को हम एक ID भी दे देंगे, ठीक है। हम इसे ID दे देंगे लोगो और इसे Ctrl+S टू सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इमेज डालेंगे। यहाँ पे भी हम इमेज डालेंगे। ये सारे 5 बॉक्स में हम इमेज डालेंगे और नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं मल्टी कर्सर का मदद ले लेता हूँ, ठीक है। आप भी ले सकते हो गाइस। आपको सिंपली प्रेस करना है Ctrl+Shift और उसके बाद अपने माउस या टच पैड से जहाँ जहाँ पे आपको कर्सर चाहिए वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इमेज डाल लेता हूँ, ठीक है। Ctrl+S टू सेव। उसके बाद मुझे यहाँ पे H5 भी डालने हैं सब में। H5 यहाँ पे मुझे लिखना है Gmail। यहाँ पे H5 डालना है। यहाँ पे मुझे लिखना है YouTube। अब मैं इसे Ctrl+S टू सेव करूँगा
और अब हमें लाना पड़ेगा आइकन्स यहाँ के लिए। यहाँ पे सर्च बॉक्स में मैं इनपुट बना लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं इनपुट टैग की मदद से एक सर्च बॉक्स बना लेता हूँ। इनपुट, इसका टाइप्स हम टेक्स्ट रखेंगे और इसे प्लेस होल्डर देंगे। सर्च गूगल और टाइप URL, ठीक है। अब हमें बेसिकली हमें लिंक्स आइकन्स लाना पड़ेगा, तो उसके लिए चलते हैं अपने फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ गाइस। चलते हैं गूगल पे। यहाँ पे हमें सबसे पहले CND लिंक लेके आना पड़ेगा, फॉन्ट ऑसम CDN लिंक, ठीक है। मैं CND बोलता हूँ, पता नहीं क्यों। यहाँ से यहाँ फर्स्ट लिंक पे जाएंगे, यहाँ से वर्जन सेलेक्ट कर लेना, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। यहाँ पे आई थिंक यही है अभी लेटेस्ट वर्जन 6.1.2। इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके अपने टाइटल के नीचे या CSS जहाँ पे लिंक किया उसके नीचे आप पेस्ट कर देना और राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लेना, ठीक है। अब हमको चाहिए आइकन्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें वेबसाइट से बैक आना पड़ेगा और यहाँ पे सिर्फ फॉन्ट ऑसम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें राइट एंड लेफ्ट एरो, उसके बाद रीलोड का आइकन्स लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वो कर लेते हैं, राइट एरो, हम इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ आर आइकन जो डिफ बनाया था ना गाइस, उसमें हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। कंट्रोल V करके पेस्ट कर देंगे, एंटर, यहाँ से एंटर। और सेम थिंग हम कॉपी करके इसका बस हम लेफ्ट, जो राइट लिखा है उसे हम लेफ्ट कर देंगे। यहाँ पे हम इसे लेफ्ट कर देंगे, कंट्रोल S टू सेव। गाइस इसे सेव करके देखते हैं ये आया है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं गो लाइव पे क्लिक करूंगा। गाइस ये आ चुका है, 2 एरोस यहाँ पे देख सकते हो आप। तो चलते हैं अपने VS कोड में और अब हमें चाहिए रीलोड का बटन और रीलोड का आइकन, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च करते हैं, आप रोटेट लिखोगे भी तो चलेगा, सॉरी गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो रोटेट का, तो आप इसे कॉपी कर लो और पेस्ट कर लो अपने VS कोड में, ठीक। इसके नीचे हम पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल V कंट्रोल S टू सेव। तो अब ये आइकन्स आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे एक इमेज लगाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे हम जो हमने यहाँ पे लोगो डाला है ना lg.png, वही डालेंगे जो हमारा है। मैं दिखा दे रहा हूँ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोई वो नहीं है गाइस, ये इमेज है जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। इमेज वही इमेज यहाँ पे भी मैंने यूज़ किया है, तो ये हम लोग यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे इमेज टैग की मदद से ये इमेज यहाँ पे लेके आ जाऊंगा गाइस। उसके बाद मुझे एक सर्च आइकन चाहिए और दूसरा मुझे चाहिए एक सर्च आइकन चाहिए। नो गाइस, सर्च आइकन नहीं, मुझे एक स्लाइड शेयर आइकन चाहिए और एक ये स्टार बुकमार्क का आइकन चाहिए। तो चलते हैं फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे। यहाँ पे सबसे पहले हम सर्च करेंगे शेयर, तो ये रहा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक, सर्च बॉक्स के नीचे। कंट्रोल V कंट्रोल S टू सेव। अब मुझे चाहिए एक स्टार, जो बुकमार्क है ना वो आइकन चाहिए। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्टार, थोड़ा सा नीचे जाके देखता हूँ कोई अच्छा वाला मिल जाए। यहाँ पे मैं रेगुलर पे क्लिक करता हूँ, तो ये रहा गाइस। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे पेस्ट कर दूंगा इसके नीचे, कंट्रोल S टू सेव। तो गाइस हमारा आइकन्स तो हो चुका है
और एक और आइकन चाहिए मुझे, जो ये 3 डॉट्स है वो यहाँ पे मैं देख रहा था, हाँ ये एक 3 डॉट्स आइकन चाहिए, तो मैं उसे भी लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा DOTX डॉट्स, DOTX डॉट्स। मैं इसे थोड़ा डाउन करता हूँ। अब मैं इसे थोड़ा डाउन करता हूँ, ये रहा गाइस, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं पेस्ट कर दूंगा एल आइकन में, ठीक है, हमारे लेफ्ट आइकन में बस ये एक आइकन होंगे, Ctrl+S टू सेव। तो गाइस हो चुका है यहाँ पे हमारा। तो अब हमें CSS लिखना, तो चलते हैं अपने CSS फाइल में और CSS लिखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्जिन 0 पैडिंग 0 आई मीन CSS रीसेट कर लेंगे। मार्जिन 0 पैडिंग 0। तो अब हमारा CSS रीसेट हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले हम कंटेनर को विड्थ हाइट दे देंगे, कंटेनर को विड्थ दे देंगे 100%, हाइट दे देंगे 100 VH, Ctrl+S टू सेव। अब हम नैप को हाइट देंगे और उसे पैडिंग देंगे ऊपर से। डॉट नैप है, वो क्लास है एक, तो यहाँ पे मुझे हाइट देना पड़ेगा नैप को 100 पिक्सल और पैडिंग टॉप 10 पिक्सल, Ctrl+S टू सेव। अब हम सर्च को टारगेट करते हैं। यहाँ पे मैंने सर्च बना के रखा था गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आप सर्च। तो हम इसे टारगेट करते हैं डॉट। तो सबसे पहले हम इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद पैडिंग लेफ्ट देंगे 5 पिक्सल, Ctrl+S टू सेव। अब जो हमने सर्च बॉक्स बनाया था उसे टारगेट करते हैं, सर्च बॉक्स। इसे हम विड्थ देंगे 90%, हाइट देंगे 35 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस देंगे 25 पिक्सल, से पैडिंग लेफ्ट देंगे 30 पिक्सल, से मार्जिन लेफ्ट भी देंगे, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। इसके बाद इसका बॉर्डर नन, आउटलाइन भी नन, और बैकग्राउंड कलर इसका हम बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक। गाइस ये सारा CSS जो सर्च बॉक्स के अंदर जो इनपुट है ना उसे देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ सर्च बॉक्स लिखा था, सर्च बॉक्स को भी देना है। मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स है, उसका हाइट नहीं विड्थ हमें 90% करना है, ठीक है गाइस। इसका भी 90% ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा। अब हम जो सर्च बॉक्स के अंदर जो आइकन्स था ना, जो हमारा आइकन्स थे, हम उसका पोजीशन रिलेटिव करेंगे सबसे पहले। उसके बाद उसे हम राइट देंगे 70 पिक्सल। उसके बाद हम उसका कर्सर पॉइंटर कर देंगे, ठीक है, बस इतना ही। इसके बाद जो डॉट सर्च बॉक्स के अंदर .s2 क्लास दिया था हमने नहीं दिया था, मैं दूंगा अब। उसका सबसे पहले हम मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 12 पिक्सल कर देते हैं। s2 देना है गाइस हमें क्लास, ठीक है, s2 देना है हमें। तो s2 मैं दूंगा यहाँ पे, जो हमारा वो है ना, क्या बोलते हैं, डॉट्स है, जो हमारा डॉट्स है आई थिंक, उसे हमें देना है s2, ठीक है, s2, Ctrl+S टू सेव। इसे एक्स्ट्रा क्लास देना जरूरी है गाइस। अगर आप f रेगुलर से यूज करते हो इसे,
तो ये सारे में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ रेगुलर, एफ सॉलिड है ना, ये सब में आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे आप टारगेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए आप चाहो तो एक्स्ट्रा क्लास दे सकते हो। तो मैं और भी दूंगा, यहाँ पे भी दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दूंगा S1 करके क्लास, कंट्रोल S2 से, ताकि मैं इन लोग को भी टारगेट कर सकूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर भी दूंगा, ये रिलोड का बटन है, इसे भी RE करके, ठीक है, कंट्रोल S2 सेव। अब चलते हैं अपने CSS फोल्डर में। अब जो सर्च बॉक्स के अंदर इमेज है ना IMG, हम उसे टारगेट करेंगे। सबसे पहले उसका पोजीशन हम करेंगे एब्सोल्यूट, उसका विड्थ सेट करेंगे 20 पिक्सल, हाइट भी सेट करेंगे 20 पिक्सल, उसे हम बॉर्डर रेडियस देंगे 10 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल। टॉप से हम देंगे उसे 18 पिक्सल और लेफ्ट से 1 to 2 पिक्सल, कंट्रोल S2 सेव। बस इतना ही बॉक्स सर्च के इमेज में, सर्च के बॉक्स में नहीं गए, सर्च के इमेज में, सॉरी। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। सर्च के इमेज, हाँ सर्च के इमेज में, हाँ गाइस सर्च के इमेज में, ठीक है, सर्च के इमेज में, डॉट सर्च के इमेज में। तो अब हमने जो डॉट R आइकन बनाए थे, जिसमें हमारे सारे आइकन थे, उसे हम टारगेट करते हैं डॉट R आइकन। सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, लार्ज कर देंगे। उसके बाद हम इसे कलर देंगे RGB। यहाँ पे हम वैल्यू सेट करेंगे 118, 112, 112, कंट्रोल S2 सेव। बस इतना ही। अब हम अलग अलग से टारगेट करेंगे। जो RE था ना हमारा, रोटेट मीन्स रीलोड का बटन, हम उसे टारगेट करेंगे डॉट R आइकन्स के अंदर डॉट RE था, उसका कलर हम कर देंगे ब्लैक, कंट्रोल S2 सेव। डॉट R आइकन के अंदर जो आईज है, जो हमारा आइकन से है, उसके पैडिंग दे देंगे टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 7 पिक्सल, कंट्रोल S2 सेव। तो गाइस अब तक का काम तो कंप्लीट हुआ हमारा R आइकन्स तक, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका मिडल पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मिडल पार्ट नहीं, अब हमें टारगेट करना है ये आइकन्स को, ठीक है। जो हमारा जीमेल था, यूट्यूब था, अब हम इसे टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डॉट आइकन्स है ना गाइस क्लास का नेम, यहाँ पे वो सॉरी यहाँ पे हाँ आइकन्स ही है, मैं चेंज कर रहा था, आइकन्स है। तो सबसे पहले इसका हम डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स। उसके बाद हम इसे पैडिंग देंगे टॉप बॉटम 5 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0, कंट्रोल S2 सेव। उसके बाद हम इसे मार्जिन लेफ्ट देंगे, उसके बाद जो बॉक्स है हमारा, हम उसे टारगेट करेंगे, इसका डिस्प्ले कर देंगे हम फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, पैडिंग देंगे 0 and 5 पिक्सल, टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल। उसके बाद हम इसे बॉर्डर रेडियस देंगे 20 पिक्सल, कंट्रोल S2 सेव। अब जो हमने एक आईडी दिया था, आपको याद होगा गाइस, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे हमने एक आईडी दिया था फर्स्ट वाले को, फर्स्ट बॉक्स को, यहाँ पे देख सकते हो लोगो करके। तो हम इसे टारगेट करेंगे। आप आईडी को हैश से टारगेट कर सकते हो, हैश लगा के लोगो लिखोगे तो वो आईडी होगा, और डॉट लगा के आप नाम, कोई भी नाम लिखोगे तो वो क्लास होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका बॉर्डर रेडियस सेट करेंगे,
बॉर्डर रेडियस 40 पिक्सल। इसके बाद हम इसे पैडिंग देंगे टॉप बॉटम 5 पिक्सल, कंट्रोल एस टू सेव। उसके बाद हम इसे मार्जिन राइट देंगे, हम इसे 10 पिक्सल, कंट्रोल एस टू सेव। अब जो बॉक्सेस के अंदर H5 है, आपको याद होगा बॉक्सेस के अंदर जो H5 है हम उसे पैडिंग देंगे टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट 8 पिक्सल। इसके बाद हम इसे कलर देंगे, कलर RGB, जो हमने ऊपर दिया था वही कलर देंगे RGB, ठीक है। उसके बाद जो बॉक्स के अंदर इमेजेस है, डॉट बॉक्स के अंदर जो IMG है उसका विड्थ करेंगे हम सबसे पहले 20 पिक्सल, हाइट करेंगे हम 20 पिक्सल और बॉर्डर रेडियस देंगे 10 पिक्सल, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम बॉक्स के ऊपर एक होवर इफेक्ट बनाएंगे, ठीक है गाइस। डॉट बॉक्स के ऊपर होवर इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स लिख के उसके बाद होवर लिखेंगे। अगर इस पे कोई भी होवर करेगा तो इसका बॉर्डर रेडियस हो जाएगा 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा वाइट स्मोक और इसका कर्सर हो जाएगा पॉइंटर, कंट्रोल एस टू सेव। तो गाइस अब तक का हमारा जितना हमने HTML लिखा था उसका CSS लिख लिया है। तो अब हम आ जाते हैं ये नैप के बाहर, ठीक है। नैप से हम बाहर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बनाते हैं सेंटर बॉडी, जो हमारा मेन पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक डिव बनाएंगे जिसे हम क्लास देंगे बॉडी, ठीक है। एक डिव बनाएंगे जिसे हम क्लास देंगे बॉडी। इस डिव के अंदर एक और डिव बनाएंगे जिसे हम क्लास देंगे सेंटर। इस डिव के अंदर एक हम H1 लिखेंगे, गूगल, कंट्रोल एस टू सेव करेंगे, नीचे आएंगे। उसके बाद हम एक वेब आइकन लेके आएंगे जो सर्च आइकन होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फ्रंट ऑप्शन की वेबसाइट पे फिर से। यहाँ पे हम ऑलरेडी है तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ एक सर्च आइकन और एक माइक, ठीक है। माइक का आइकन, नॉट माइक, ये रहा है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और इसे हम पेस्ट कर देंगे यहीं पे, कंट्रोल C, कंट्रोल एस टू सेव। और एक हमें चाहिए माइक, ठीक है। माइक का आइकन MIC, माइक सिर्फ लिखेंगे हो जाएगा बस, ये रहा। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे हम पेस्ट कर देंगे यहाँ से एक नीचे। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, जस्ट वेट। हाँ, अब हम जो सर्च आइकन है उसके ठीक नीचे हम एक इनपुट बनाएंगे। इसका टाइप टेक्स्ट ही रहेगा और प्लेस होल्डर में जो मैंने ऊपर दिया था प्लेस होल्डर, वही मैं प्लेस होल्डर यहाँ पे भी कॉपी कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V। और यहाँ पे मैं दोनों आइकन्स में एक क्लास ऐड कर देता हूँ। मैं इसे S आइकन दे देता हूँ और इसे M आइकन दे देता हूँ, कंट्रोल S टू सेव। तो इसके बाद हम एक डिव बनाएंगे, ठीक है। ये सेंटर के अंदर ही एक डिव बनाएंगे। इसके अंदर हम एक डिव बनाएंगे जिसे हम नाम देंगे शॉर्ट कट, शॉर्ट कट, शॉर्ट कट। तो इसके अंदर हम बनाएंगे बॉक्सेस कुछ। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कितना बॉक्स बनाना पड़ेगा। इस 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स मुझे बनाने पड़ेंगे। तो डॉट S बॉक्स करके बनाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल स्टार, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई 7। यहाँ पे बॉक्सेस आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इमेजेस ऐड कर लेता हूँ। तो मैं मल्टी कर्सर का मदद लूँगा, यहाँ पे
मुझे H5 भी चाहिए, तो H5 करके मैं एंटर कर दूँगा। तो अब यहाँ पे मैं इमेज का पार्ट डाल देता हूँ लोग, ठीक है। तो सबसे पहले G, कंट्रोल एस टू सेव, उसके बाद यूट्यूब का, कंट्रोल एस टू सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे H5 में नाम दे देता हूँ। सबसे पहले नाम दूंगा मैं जीमेल, उसके बाद में यूट्यूब, यहाँ पे मैं दूंगा फेसबुक, यहाँ पे मैं दूंगा व्हाट्सएप, यहाँ पे मैं वेब स्टोर, यहाँ पे मैं दूंगा फोटोज, और यहाँ पे मैं दूंगा शॉर्टकट कंट्रोल एस टू सेव। तो हमारा ये HTML का वर्क टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब हम लिखेंगे CSS। तो चलते हैं अपनी CSS फाइल में और CSS लिखते हैं ये बॉडी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉडी को टारगेट करूँगा। यहाँ पे मैं इसे विड्थ दे दूंगा 90%, नॉट 90% गाइस, मैं इसे विड्थ दूंगा 50%। कंट्रोल एंटर। इसका अलाइन आइटम मैं सेंटर करूँगा, उसके बाद मैं मार्जिन ऑटो कर दूंगा और इसका डिस्प्ले में फ्लेक्स कर दूंगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम टारगेट करेंगे सेंटर को। सेंटर के अंदर जो H1 है, जो हमने गूगल लिखा था, आपको याद होगा, विड्थ हम इसका विड्थ देंगे 265 पिक्सल, क्या हो गया 265 पिक्सल। कंट्रोल एंटर। उसके बाद हम इसका मार्जिन कर देंगे ऑटो, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देते हैं 90 पिक्सल और पैडिंग दे देते हैं इसे, पैडिंग देंगे 50 पिक्सल और कलर वाइट। कंट्रोल एस टू सेव। अब हम टारगेट करेंगे जो सेंटर के अंदर जो हमारा इनपुट है उसे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका विड्थ सेट करेंगे 550 पिक्सल, इसका हाइट भी हम सेट करेंगे 50 पिक्सल, पैडिंग देंगे हम इसे टॉप बॉटम, पैडिंग देंगे हम इसे टॉप बॉटम 0 और लेफ्ट राइट से 50 पिक्सल। उसके बाद हम इसका फॉन्ट साइज लार्ज कर देंगे, इसके बाद बॉर्डर नन, आउटलाइन भी नन आउटलाइन, और इसे हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे 25 पिक्सल का, और इसका हम बैकग्राउंड कलर कर देंगे व्हाइट स्मोक। कंट्रोल एस टू सेव। अब जो सेंटर के अंदर जो एस आइकन हमने क्लास दिया था, आपको याद होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ। सेंटर के अंदर डॉट एस आइकन करके हमने क्लास दिया था गाइस, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे एस आइकन देख सकते हो आप, सर्च का आइकन था जो हम उसे टारगेट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पोजीशन करेंगे एब्सोल्यूट, उसके बाद हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे 15 पिक्सल, टॉप से हम इसे देंगे 22M और लेफ्ट से देंगे हम इसे 24.8M, ठीक है। सेम थिंग हम कॉपी कर लेते हैं फॉर M आइकन जो हमने दिया था सेंटर के अंदर ही, आपको याद होगा गाइस। कंट्रोल V, यहाँ पे S के जगह में कर दूंगा M
और यहाँ पे मुझे लेफ्ट की जगह करना है राइट। ठीक है, यहाँ लेफ्ट की जगह मुझे देना है राइट। राइट मुझे देना है इसका 25 पिक्सल, 25 नॉट पिक्सल। तो यहाँ पे मुझे एक और देना है, एक और काम करना है, वो है कर्सर पॉइंटर। ठीक है, दोनों में कर्सर पॉइंटर करूंगा मैं। Ctrl+S टू सेव। तो अब गाइस जो हमने शॉर्टकट करके डिफ बनाया था, यहाँ पे आपको याद होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रहा शॉर्टकट करके डिफ हमने यहाँ पे बनाया है। अब हम इसे टारगेट करेंगे। सबसे पहले हम इसे विड्थ दे देंगे 480 पिक्सल का। उसके बाद हम इसे मार्जिन देंगे टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से ऑटो। उसके बाद हम इसे मार्जिन टॉप देंगे 30 पिक्सल का। इसका डिस्प्ले हम ग्रिड करेंगे। ठीक है गाइस, ग्रिड प्रॉपर्टी आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप सबके लिए क्लासेस ला सकता हूँ, इसका भी वीडियो ला सकता हूँ। अलाइन आइटम हम सेंटर करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टीज अगर समझ नहीं आ रहा है, आपको नहीं आता है CSS, तो मैं आपके लिए उसके कोर्स ला सकता हूँ। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, उसके बाद मैं इसे रिपीट करूंगा 4 कॉमा, और मैं इसे कितना पिक्सल का देना चाहता हूँ एक बॉक्स, वो डिसाइड करूंगा। 120 पिक्सल का एक बॉक्स। ठीक है, विड्थ और हाइट दोनों इतना रहेगा, और इसे मैं चार बार देना चाहता हूँ, वो भी कॉलम में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। आई थिंक अगर आपको नहीं पता ग्रिड क्या है, डिस्प्ले ग्रिड क्या होता है, तो आपको कंफ्यूजन ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप समझ गए होंगे रिपीट 4 एंड 120 पिक्सल का मतलब। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं टारगेट करता हूँ .s बॉक्स को। सबसे पहले इसका डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम भी सेंटर। इसके बाद हम इसका विड्थ हाइट सेट कर देते हैं, जो कि सबसे पहले करना चाहिए था, मैं सबसे एंड में कर रहा हूँ गाइस। हाइट भी दे देता हूँ, मैं इसे हाइट दूंगा 100 पिक्सल का। Ctrl+S टू सेव। अब जो हमारा है क्या कर देंगे, अब जो हमारा S बॉक्स के अंदर जो H5 है, आपको याद होगा। ठीक है, हमने H5 दिया था। H5 का हम कलर सेट करेंगे 226, 230, 200। Ctrl+S टू सेव। अब जो .s बॉक्स के अंदर इमेज है img, उसका विड्थ सेट करते हैं, विड्थ 35 पिक्सल, हाइट भी 35 पिक्सल, और उसे बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल। Ctrl+S टू सेव। अब हम S बॉक्स के ऊपर एक होवर इफेक्ट लगा देते हैं। ठीक है गाइस, क्या हो गई जो होवर, तो यहाँ पे मैं इसे बॉर्डर दे देता हूँ। अगर कोई भी करेगा होवर तो 1 पिक्सल सॉलिड। उसके बाद हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 10 पिक्सल का, और कर्सर पॉइंटर कर देंगे। Ctrl+S टू सेव। अब हमारा
कर्सर पॉइंटर कर देते हैं। अब हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें ये इमेज लगाना है जो आप देख रहे हैं पीछे, जो ये बीच में बॉडी के अंदर है, तो ये इमेज को लगा दे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूँगा डॉट कंटेनर के आफ्टर अब हम विड्थ सेट करेंगे। विड्थ दे देता हूँ मैं इसे 100%, हाइट दे देता हूँ 100 VH, पोजीशन एब्सोल्यूट। गाइस अगर आपको ये भी नहीं पता बिफोर और आफ्टर क्या क्या कैसे वर्क करता है क्या है, तो उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम होगा, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं जरूर फ्यूचर में लेके आऊँगा कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री। बैकग्राउंड में मैं URL दूंगा, जो इमेज है वो दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैक डॉट क्या नाम था, JPG, कंट्रोल S टू सेव। अब मैं इसे सेट करूँगा बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, स्पेस देके सेंटर, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट कर दूंगा, नो रिपीट। बैकग्राउंड साइज में कवर कर दूंगा, कवर। उसके बाद मैं Z इंडेक्स कर दूंगा -1, कंट्रोल S टू सेव, और मैं इसे टॉप से 5.5 mm नीचे लाऊंगा। ठीक है, कंट्रोल S टू सेव। तो हमारा CSS भी कंप्लीट हुआ। अब ये टोटली कंप्लीट हो चुका है, तो चलते हैं अपने पेज पे और देखते हैं ये कैसा दिख रहा है। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इसे रिलोड करूँगा। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो परफेक्टली ये बन चुका है। यहाँ पे आप आइकन्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप ओवर इफेक्ट देख सकते हो। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।